वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और कल हमने पढ़ा था डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ फॉर्मूलेस के डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। बाकी हम आगे जैसे जैसे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके डायमेंशंस देखते जाएंगे चैप्टर वाइज, बट यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलास के डायमेंशन देख रहे हैं। तो इसमें हमारे पास में सबसे पहला आता है एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया। सो वी नो एरिया इजिकल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ या लंबाई इंटू चौड़ाई इन हिंदी। सो दोनों को ही हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं। तो मीटर को और मीटर में मेज़र करते हैं या फिर किलोमीटर में मेज़र करते हैं। नॉर्मली हम मीटर में मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेज़र करते हैं। बट अब जो इन डायमेंशंस लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे एल क्रॉस एल, सो एल की पावर 2। दैट मीन्स डायमेंशन में क्या आ जाएगा, हमारे पास में डायमेंशन में आता है एम एल टी। सो एम की पावर 0, एल की पावर 2 और टी की पावर 0। नॉर्मली हम इसको शॉर्टकट में एल की पावर 2 भी बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल की पावर 2। बट इन एग्जाम फुल फॉर्म में हमें M0 L2 T0 लिखना होता है। एंड सिमिलरली डायमेंशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। सो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट इनमें जो डिफरेंस है वो इतना ही होता है कि स्पीड के अंदर हमें डायरेक्शन नहीं होती है, काउंट होती है, और वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन देखनी होती है। सो हेयर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम लेंथ से मेजर करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। सो टी को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो टी का क्या होगा, इन्वर्स आएगा। सो L T1, और हम इसमें डायमेंशन में लिखेंगे M0 L1 T-1। सिमिलरली हमारे पास में थर्ड फॉर्मूला है मोमेंटम। वी नो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। mv होता है P इज इक्वल्स टू mv। सो मास इज इनटू वेलोसिटी है। मास को हम किससे डिनोट करते हैं, m से, और वेलोसिटी हमारे पास में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ml अपॉन टी। नाउ नेक्स्ट ml और t को जब ऊपर लेके जाएंगे तो -1 आएगी पावर में। सो ml t की पावर -1। ये होता है हमारे पास में मोमेंटम का डायमेंशन। आगे आता है हमारे पास में फोर्स, और हमें पता होता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। सो और हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो मास होता है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है, मास की डायमेंशन हमारे पास में क्या होता है, m होता है। वेलोसिटी, मास की डायमेंशन हमारे पास में क्या होता है, m होती है, और वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता होता है एल टी इन्वर्स होता है। एंड एक और टाइम हमारे पास में नीचे दे रखा है, तो टी टाइम का क्या होगा, टी होगा। सो जब ये वाला टी ऊपर जाएगा तो एक और -1 होगा, -1 ऐड होके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो हमारे पास में डायमेंशन आ जाएगी ML T-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट डायमेंशन आती है वर्क की। सो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, बिकॉज डिस्टेंस को भी हम लेंथ से मेजर करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को भी एल से डिनोट करते हैं। एंड फोर्स की डायमेंशन हमने अभी अभी फाइंड आउट करी थी ML T-2। सो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज ML T-2 इंटू डिस्टेंस को हम एल से लिखेंगे। सो एल की एक पावर अपने पास ऑलरेडी है एंड एक और पावर हमारे पास में दे रखी है। सो जो ऐड हो जाएंगे और एल की पावर 2 बन जाएगी, देन डायमेंशन ML² T-2। देन हमारे पास में आगे आती है डायमेंशन एनर्जी और हीट की फाइंड आउट करेंगे हम। सो इसको लिखते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन। एनर्जी और हीट इजिकल्स टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। एंड दैट मीन्स कि जो डायमेंशन वर्क डन की होगी वही डायमेंशन हमारी क्या होगी, एनर्जी और हीट की होगी। सो डायमेंशन इजिकल्स टू ML² T-2। सो ये हमने कुछ डायमेंशंस देखी है। आगे की जो डायमेंशंस होंगी वो हम जैसे जैसे चैप्टर्स में कुछ फॉर्मूले आते जाएंगे वैसे वैसे फाउंड आउट करते जाएंगे। बट जो डायमेंशन देखने के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है कि हमें फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। फॉर्मूले लर्न होने के बाद में हम डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।